हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं वैलिडेशन एंड इन अ प्रोजेक्ट। तो वैलिडेशन होते क्या है, ये सारे डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये है पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने देखा कि सेटअप कैसे करते हैं हमारा प्रोजेक्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद उसमें स्वैगर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एपीआई कैसे लिखते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब कंट्रोल लेयर, सर्विस लेयर, रिपोजिटरी लेयर। उसके बाद डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं मायस्क्यूएल के साथ, वो स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। उसके बाद रिपोजिटरी लेयर से डेटा कैसे सेंड करते हैं, कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ पे देख, पार्ट 2 पार्ट 3 में देख ली। तो अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे कि वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, किस पे, फील्ड पे। ये सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो अब हम सीखते हैं वैलिडेशन होते क्या है, वैलिडेशन हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो कहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है, कितने टाइप के वैलिडेशन होते हैं। ये सारा पार्ट देखेंगे हम इस वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जब कोई एपीआई लिखते हैं और उसके अंदर कोई रिक्वेस्ट बॉडी हो, तब वैलिडेशन की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पार्ट 3 में एक एपीआई लिखी थी जो हमें इंसर्ट करने में हेल्प करती थी डेटाबेस के अंदर। तो ये रही वो एपीआई जिसकी रही ये रिक्वेस्ट बॉडी। उस रिक्वेस्ट बॉडी में यूजर नेम था, ईमेल आईडी था, मोबाइल नंबर था, सैलरी थी एंड जेंडर थी। तो यहाँ पे कहा वैलिडेशन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने यूजर आईडी एम्प्टी भेजा तो इट इज वन काइंड ऑफ वैलिडेशन, मतलब डेटाबेस के अंदर कोई यूजर आईडी एम्प्टी नहीं जाना चाहिए। तो ये हम कहा चेक करेंगे, बैकएंड के अंदर। किस लेयर में, सर्विस लेयर में। तो हम वैलिडेशन कहां पे लगाते हैं, सर्विस लेयर के अंदर। एंड टू टाइप के वैलिडेशन है, एक वैलिडेशन जो हम सर्विस लेयर के अंदर लगा सकते हैं एंड सेकंड टाइप वैलिडेशन हम रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद ईमेल आईडी का वैलिडेशन कौन सा हो सकता है, ईमेल आईडी नल ना हो, अगर रिक्वायर्ड फील्ड हो, या ईमेल आईडी का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल, vishaltechnology@gmail.com, दिस इज अ वैलिड फॉर्मेट ऑफ जीमेल आईडी। अगर किसी यूजर ने डाल दिया तो विशाल gmail.com, this is valid form, no, this is not a valid form because at the rate it is a mandatory symbol। तो ये वन टाइप ऑफ वैलिडेशन है। उसके बाद मोबाइल नंबर का क्या, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है। तो इट इज वन काइंड ऑफ वैलिडेशन। फॉर एग्जांपल, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, या एसटीडी कोड लगा के उसके बाद 8 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, दिस इज वन काइंड ऑफ वैलिडेशन। उसके बाद सैलरी हम क्या कर सकते हैं, नॉट अ लेस देन 0, इट इज वन काइंड ऑफ वैलिडेशन। सैलरी ऑलवेज इन अ इंटीजर वैल्यू, इट इज वन काइंड ऑफ वैलिडेशन। उसके बाद जेंडर में हम कौन कौन से वैलिडेशन लगा सकते हैं, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। ये 3 टाइप के जेंडर होते हैं। अगर यूजर ने कोई 4 टाइप का जेंडर एंटर किया तो हमारा रिक्वेस्ट बॉडी ये डेटा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इट इज वन काइंड ऑफ वैलिडेशन। तो हम ऐसे बहुत सारे टाइप के वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो चलो अब हम इंप्लीमेंट करते हैं वन बाय वन कि वैलिडेशन कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने के कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो चलो अब विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन किया, सर्वर क्लोज किया एंड उसके बाद यहाँ पे हम है कंट्रोल लेयर के अंदर। बट जब वैलिडेशन की बात आती है तो हम वैलिडेशन कहाँ पे लगाते हैं, सर्विस लेयर के अंदर। तो सर्विस लेयर का यूज कहाँ पे होता है, एक बिजनेस लॉजिक लगाने के लिए, सेकंड वैलिडेशन लगाने के लिए। तो चलो हम वैलिडेशन लगाते हैं हमारे रिक्वेस्ट बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट बॉडी कहाँ से आ रही है, एड इंफॉर्मेशन के पैरामीटर के अंदर से, मतलब कंट्रोल लेयर के अंदर से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे वैलिडेशन यूजिंग इफ कंडीशन। इफ रिक्वेस्ट डॉट, अगर यहाँ पे यूजर नेम नल या एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। तो कैसे लगाते हैं हम, यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास यूज करके हम कर सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी फंक्शन यूज करके उसके अंदर हम ये रिक्वेस्ट का जो फील्ड है वो पास कर देंगे। अगर
ये फील्ड यूजर नेम नल रहा और एम्प्टी रहा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या जाना चाहिए, रिस्पॉन्स को हमें यहाँ पे पहले डिफाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स की एक फील्ड डिफाइन करते हैं। किस क्लास का होगा रिस्पॉन्स, एट इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स, उसके बाद उसका इंस्टेंस, उसके बाद न्यू, उसके बाद क्लास का कंस्ट्रक्टर। एंड इस रिस्पॉन्स में हम क्या भेजेंगे, एरर मैसेज, मतलब वैलिडेशन एरर मैसेज। कब, जब यूजर नेम नल और एम्प्टी रहा तब। देखो रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस को हम पहले हम फॉल्स करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स के मैसेज में हम भेजेंगे यूजर नेम कैनॉट नल और एम्प्टी। तो एक टाइप का वैलिडेशन है, जब भी हमें यूजर नेम नल या एम्प्टी मिलेगा तब। तो ये फॉल्स होगा इस सक्सेस और मैसेज में ये असाइन हो जाएगा मैसेज। उसके बाद ये हम फिर रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स की। तो यहाँ पे ये एक वैलिडेशन लगाया। उसके बाद हमें क्या क्या चेक करना है, और हमें चेक करना है ईमेल आईडी। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, उसके बाद हमें चेक करना है मोबाइल नंबर, सैलरी, जेंडर। हम एक एक हर एक टाइप का वैलिडेशन लगाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे पहले कॉपी मारेंगे। अगर ईमेल आईडी यहाँ पे नल और एम्प्टी रहा तो हम यहाँ पे ये रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। कौन सा, इज सक्सेस फॉल्स एंड मैसेज में ईमेल आईडी कैनॉट नल और एम्प्टी और रिटर्न रिस्पॉन्स, ये करेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर का, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और उसके बाद अगर मोबाइल नंबर की जो भी स्ट्रिंग होगी वो एम्प्टी होगी या यहाँ पे नल होगी, तो यहाँ पे ये एरर मैसेज हमें थ्रो करना है, कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। तो मोबाइल नंबर कैनॉट बी नल और एम्प्टी। उसके बाद सैलरी, फॉर एग्जांपल सैलरी के लिए वैलिडेशन लगाना है, तो यहाँ पे सैलरी के लिए वैलिडेशन क्या लगेगा, सैलरी नॉट लेस देन 0। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, ये कंडीशन हटाते हैं क्योंकि सैलरी इज अ इंटीजर वैल्यू। तो रिक्वेस्ट डॉट सैलरी लेस देन या इक्वल टू 0। तो सैलरी हमारी लेस देन इज इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 हो गई तो सैलरी कैनॉट लेस देन 0। तो ये वैलिडेशन एरर आ जाएगा और रिटर्न रिस्पॉन्स हो जाएगा। उसके बाद हमें जेंडर भी चेक करना है। फॉर एग्जांपल जेंडर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या ट्रांसजेंडर हो सकता है। तो चलो वो वैलिडेशन लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया फिर से हमने, यहाँ पे जेंडर की स्ट्रिंग फर्स्ट यहाँ पे नल नहीं होनी चाहिए। अगर एम्प्टी और नल रहा तो यहाँ पे ये वैलिडेशन यहाँ पे थ्रो हो जाएगा, जेंडर कैनॉट बी नल और एम्प्टी, और रिटर्न हो जाएगा। तो इस टाइप के हम वैलिडेशन लगा सकते हैं नल और एम्प्टी के। अब हम दूसरे टाइप की वैलिडेशन लगाते हैं जिसमें हम रिग्रेस यूज करते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करेंगे रिग्रेस का। तो हम रिग्रेस कहाँ यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जहां पे पैटर्न फॉलो होता है वहां पे रिग्रेस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी, मतलब ईमेल आईडी का एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल विशाल टेक्नोलॉजी @gmail.com। तो विशाल टेक्नोलॉजी, उसके बाद @ आने के बाद कुछ लेटर, डॉट, उसके बाद कुछ लेटर, एक फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। उसके बाद मोबाइल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हम यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जेंडर, फॉर एग्जाम्पल मेल हो या फीमेल हो, चाहे हम मेल को यम लिख सकते हैं या फीमेल को हम यफ लिख सकते हैं, या ट्रांसजेंडर हो, तो ऐसा एक फॉर्मेट होता है, तब हम रिग्रेस का यूज करते हैं। तो चलो हम रिग्रेस इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, जेंडर के लिए। तो रिग्रेस कैसे हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे रिग्रेस का फॉर्मेट लेंगे। फॉर एग्जांपल पब्लिक रीड ओनली, उसके बाद रिग्रेस जो फॉर्मेट होगा वो स्ट्रिंग में हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम कौन सा रिग्रेस लेने वाले हैं, पहले ईमेल आईडी का, तो ईमेल रिग्रेस। तो यहाँ पे हम ईमेल का रिग्रेस लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिग्रेस लिख के रखा है एक, तो यहाँ से मैं कॉपी मारूंगा।
ये जो डॉक्यूमेंट है रिग्रेस का, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप ये डॉक्यूमेंट कॉपी कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे कॉपी करूंगा, ये है ईमेल का रिग्रेस, और ये यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न मैंने लिख के रखा है, ये पैटर्न यही कहेगा कि आप यहाँ पे पहले 0 to 9 A to Z या कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में आप लिख सकते हो। उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो ऑफ जीमेल आईडी के लिए या ईमेल आईडी के लिए। तो ये एक उस टाइप का रिग्रेस है। उसके बाद हम ये कहाँ पे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ईमेल आईडी नल और एम्प्टी ना हो तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं, तो कहाँ पे आएगा, एल्स कंडीशन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिग्रेस का क्लास यूज करेंगे एंड उसके अंदर क्या करेंगे, ईमेल आईडी जो रिक्वेस्ट बॉडी से आई है वो डालेंगे एंड उसके बाद ये रिग्रेस मैच करके देखेंगे कि वो सही फॉर्मेट में आया है या नहीं। अगर वो सही फॉर्मेट में आया है तो वेल एंड गुड, हम उसे आगे हमारा जो कंट्रोल होगा प्रोग्राम का वो बढ़ा देंगे। अगर वो वैलिड फॉर्मेट में हमें मिला नहीं होगा तो यहां से एक एरर थ्रो हो जाएगा, कहां पे, कंट्रोलर पे। तो वो एरर क्या कहेगा कि हमारा ईमेल आईडी वेल फॉर्मेट में है नहीं। तो यहाँ पे चलो इंप्लीमेंट करते हैं। इफ यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले, रिग्रेस क्लास। तो यहाँ पे रिग्रेस उसके बाद यहाँ पे क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, शो पोटेंशियल फिक्स, और उसके बाद एक क्लास हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। उसके बाद डॉट, उसके बाद इज मैच, और उसके अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी से आया हुआ रिक्वेस्ट, ईमेल आईडी एंड ऊपर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ईमेल रिग्रेस, ये यहाँ पे हम पास कर देंगे। ये दो चीज हम यहाँ पे पास करेंगे। ये दो चीज अगर मैच रही तो इफ कंडीशन के अंदर चला जाएगा, अगर मैच नहीं रही तो बाहर आएगा। तो यहाँ पे हम नॉट लगा देते, अगर मैच नहीं रही तभी ट्रू होना चाहिए या बाद में वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। तो ये नॉट क्या बोल रहा है, अगर ये मैच नहीं रहा तब इफ कंडीशन के अंदर जाएगा। मतलब ईमेल आईडी अगर वेल नोन फॉर्म में ना रहा तो यहाँ से हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे इज सक्सेस फॉल्स, एंड यहाँ पे हम मैसेज में लिखेंगे ईमेल आईडी नॉट वेल फॉर्मेट या नॉट करेक्ट फॉर्मेट। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे जिससे हमारे यूजर को पता चले कि फॉर्मेट असल में होता क्या है। तो विशाल टेक्नोलॉजी @gmail.com, ये एक वेल नोन फॉर्म, एक एग्जाम्पल ऐसे हमने यहाँ पे सेट करके कहाँ पे भेजा, स्वैगर के ऊपर, और यहाँ पे रिटर्न हमने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो ऐसे हम रिग्रेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम मोबाइल नंबर के लिए रिग्रेस यूज करते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर का रिग्रेस हम सेट करते हैं, पब्लिक रीड ओनली स्ट्रिंग मोबाइल रिग्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मोबाइल का रिग्रेस लिखेंगे और वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। यहाँ से मैं कॉपी मारूंगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो हमारा मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, फर्स्ट 1 to 9, 0 नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो 9 लेटर हो गए वो 0 to 9 कौन सा भी हो सकता है। तो ये मैंने एक रिग्रेस लिखा एंड वो कहाँ पे मैं मैच करवाऊंगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर के यहाँ पे। अगर मोबाइल नंबर नल और एम्प्टी ना रहा तो इफ कंडीशन के बाहर जाके एल्स कंडीशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और एक इफ कंडीशन लगाते हैं जिसके अंदर हम रिग्रेस क्लास यूज करेंगे, उसका अंदर का फंक्शन इज मैच यूज करेंगे, जहां पे दो पैरामीटर पास करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर रिग्रेस, ये पास किया। उसके बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, क्यों, अगर मैच नहीं हुआ तो फॉल्स को ट्रू बनाएगा ये, एंड यहां से हमारा रिटर्न क्या होगा, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस फॉल्स एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज क्या होगा हमारा, मोबाइल नंबर नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। और यहाँ पे एग्जांपल देंगे कि कौन सा फॉर्मेट हम फॉलो कर सकते हैं, 9881563155।
तो एक ऐसा एक वर्चुअल मोबाइल नंबर यहाँ पे हम देते हैं, मतलब करेक्ट फॉर्मेट वाला। उसके बाद ये 10 डिजिट है या ओके 10 डिजिट यहाँ पे मोबाइल नंबर है। उसके बाद ये रिटर्न कर देंगे कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। सेम एज हम जेंडर के लिए भी यूज करने वाले थे रिग्रेस। जेंडर के लिए हमें रिग्रेस लिखना पड़ेगा, तो चलो यहाँ पे पहले जेंडर के लिए भी हम रिग्रेस लिखते हैं। पब्लिक रीड ओनली स्ट्रिंग जेंडर, और उसका मैंने रिग्रेस लिख के रखा है, फिर मैं यहाँ पे कॉपी मारूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे रिग्रेस में हम कौन कौन सा जेंडर के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले हैं, स्मॉल एम, कैपिटल एम, मेल स्मॉल लेटर में, यम कैपिटल में होगा यहाँ पे, यफ स्मॉल में, यफ कैपिटल में, फीमेल का ये फर्स्ट यफ स्मॉल में और फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल के अंदर। यहाँ पे मैं थोड़ा इसे मॉडिफाई करता हूँ, सब स्मॉल में ही रखता हूँ, थोड़ा हम लॉजिक यहाँ पे बेहतर लिखेंगे। उसके बाद ये मेल पिन में यहाँ पे इरेज करता हूँ, यहाँ पे यम इरेज करता हूँ, ये सिर्फ मैं 4 रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर के आगे रिग्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर के अंदर अगर ये एम्प्टी और नल ना रहा तो एल्स के अंदर जाएगा। उसके बाद इफ कंडीशन के अंदर हम रिग्रेस क्लास का यूज करके इस मैच को यहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हम भेजेंगे रिक्वेस्ट डॉट जेंडर एंड यहाँ पे जेंडर का रिग्रेस। उसके बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे, क्योंकि अगर रिग्रेस मैच ना हुआ तो अंदर जाना चाहिए। और यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम क्या डालेंगे, रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे इज सक्सेस हम फॉल्स रखेंगे एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जेंडर नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। ओके, और एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे हम, तो यफ सेट कर सकता है, यम सेट कर सकता है, या मेल सेट कर सकता है, या फीमेल यहाँ पे लिख सकता है, ये ऑप्शन दे देंगे। और जेंडर को हम यहाँ पे टू लोअर लगा देंगे, मतलब जब भी वो आएगा तो टू लोअर फॉर्मेट में यहाँ पे मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेस में हमने सारे स्मॉल फॉर्मेट में लिख के रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक सो आपको सारा समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे रिटर्न हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स। तो यहाँ तक हमने यहाँ पे जेंडर के भी वैलिडेशन लगा चुके हैं। तो चलो एक बार हमें रन करके चेक करते हैं, कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। तो यहाँ पे हमने हमारा प्रोजेक्ट रन किया एंड उसके बाद स्वैगर ओपन होगा, और यहाँ पे हमारा स्वैगर अब ओपन हो चुका है। तो हम ये पुराना वाला स्वैगर यूज करेंगे, ये नया वाला बंद करते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे हम वैलिडेशन चेक करते हैं। फर्स्ट हम चेक करेंगे यूजर नेम का वैलिडेशन, मतलब अगर यूजर नेम एम्प्टी है या नल है तो आगे की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम यूजर नेम एम्प्टी पास करते हैं और देखते हैं कि वैलिडेशन वो पास करेगा या नहीं। तो एग्जीक्यूट, देन यहाँ पे आ गया कंट्रोल, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो यहाँ पे यूजर नेम एम्प्टी है, इसकी वजह से यहाँ पे इफ कंडीशन ये एग्जीक्यूट हो गई। और उसके बाद ये सक्सेसफुल होने के बाद मैसेज यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी एंड नल, उसके बाद रिटर्न रिस्पॉन्स कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। और यहाँ पे ये मैसेज शो करेगा, देखो ये सक्सेस फॉल्स, यूजर नेम हम नल और एम्प्टी पास नहीं कर सकते, मतलब यूजर नेम यहाँ पे अभी मैंडेटरी केस बन चुका है। तो हम यूजर नेम डालते हैं यहाँ पे विशाल, उसके बाद ईमेल आईडी डालते हैं हम ब्लैंक और वो पास करके देखते हैं। देखो यहाँ पे कंट्रोल आ चुका है। नेक्स्ट, देखो ये अभी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, कौन सी, यूजर नेम की। उसके बाद ये यहाँ पे कंट्रोलर आ चुका है, यहाँ पे ईमेल आईडी नल है, मतलब ये इफ कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी और ये सक्सेस फॉल्स होगा। एंड मैसेज में क्या जाएगा, ईमेल आईडी कैन नॉट बी नल और एम्प्टी, और रिस्पॉन्स कहाँ पे रिटर्न होगा, स्वैगर के ऊपर। देखो ईमेल आईडी कैन नॉट नल और एम्प्टी, मतलब ईमेल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी केस है। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालते हैं vishal@gmail.com। देखो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी का वैलिड फॉर्मेट डाला है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इनवैलिड फॉर्मेट डालते हैं, @ निकाल देते हैं, सिर्फ vishal@gmail.com डालते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
देखो कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है, इफ कंडीशन पास नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे इज ईमेल आईडी एम्प्टी नहीं है, मतलब ये इफ कंडीशन नहीं पास होगी एल्स के ऊपर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिग्रेस मैच होगा का ईमेल आईडी का एंड ईमेल का जो भी रिग्रेस हमने यहाँ पे लिख के रखा था वो यहाँ पे मैच होगा कि ईमेल आईडी का रिग्रेस मैच हो रहा है करंट ईमेल आईडी से या नहीं। अगर मैच हुआ तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं करेगा एरर वाला, ये आगे चला जाएगा। अगर मैच नहीं हुआ तो इज सक्सेसफुल हो जाएगा और मैसेज में आ जाएगा ईमेल आईडी नॉट करेक्ट फॉर्मेट एग्जांपल vishaltechnology@gmail.com। ये एरर मैसेज शो करेगा कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे रिग्रेस मैच नहीं हुआ क्योंकि हमने @ नहीं डाला है, हमने डाला था vishal@gmail.com। इसकी वजह से ये एरर मैसेज अब रिटर्न होगा कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। देखो यहाँ पे एरर मैसेज आ चुका है, मतलब हमने एक रिग्रेस का यहाँ पे वैलिडेशन पुट किया है, मतलब हमें करेक्ट फॉर्मेट में ही जीमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगा अभी vishal@gmail.com एंड उसे एग्जीक्यूट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद देखो यहाँ पे रिग्रेस मैच हुआ है, मतलब यहाँ पे मैच होने के बाद ये ट्रू शो करेगा और ट्रू को फॉल्स किया, इसके वजह से यहाँ पे इफ कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं की। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर का वैलिडेशन लगाया है, मतलब मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे 1 to 9 फर्स्ट लेटर होना चाहिए एंड 0 to 9 आगे के 9 लेटर कौन से भी हो सकते, ये हमने रिग्रेस यहाँ पे लिख के रखा है। तो एक बार चेक करते हैं वैलिडेशन। यहाँ पे पहला वैलिडेशन है ईमेल नंबर नल नहीं होना चाहिए, मतलब मैंडेटरी केस है। उसके बाद हम रिग्रेस चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारा रिग्रेस मैच हो रहा है करंट मोबाइल नंबर से या नहीं। देखो हमारा रिग्रेस मैच नहीं हुआ क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर में हमने लिखा है स्ट्रिंग, बट कोई भी मोबाइल नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होता। मोबाइल नंबर होता है फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट भी नंबर होगा वो 1 to 9 होगा और आगे के 9 नंबर 0 to 9 में कौन से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एरर मैसेज ये रिटर्न करेगा कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। क्या है, मोबाइल नंबर नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट एग्जाम्पल ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालते हैं 9881563155। तो ये मोबाइल नंबर हमने 10 डिजिट का डाला। अगर आप 9 डिजिट का डालोगे तभी भी वो रिग्रेस एरर देगा, तो आपको यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी केस है। तो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया, फिर से नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ पे रिग्रेस चेक हुआ मोबाइल नंबर का। देखो अभी वैलिड फॉर्मेट में, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया और नॉट लगाया, इसकी वजह से इफ कंडीशन फॉल्स हो गई और वो बाहर चला गया। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अगला वैलिडेशन सैलरी इज लेस देन 0। अगर हुआ तो सैलरी लेस देन 0 तो नहीं हो सकती, तो एक वैलिडेशन लगाया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, देखो यहाँ पे सैलरी हमने 0 डाली है तो सैलरी लेस देन 0 तो नहीं हो सकती, इसलिए वैलिडेशन एरर फिर से शो करेगा कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। यहाँ पे देखो आ गया सैलरी कैनॉट लेस देन 0, तो हमने सैलरी यहाँ पे 0 डाली थी, यहाँ पे सैलरी को हम डालते हैं 1000। उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यूजर नेम का वैलिडेशन एरर नहीं आया, ईमेल आईडी का वैलिडेशन एरर नहीं आया, उसके बाद मोबाइल नंबर का वैलिडेशन एरर नहीं आया, उसके बाद सैलरी का भी वैलिडेशन एरर नहीं आया। अब हम चेक करेंगे जेंडर, मतलब वैलिड जेंडर फॉर्मेट है या नहीं, मेल फीमेल, मेल में सिर्फ यम है या यफ है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। पहला ये चेक करेंगे कि जेंडर हमारा एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी रहा तो जेंडर कैनॉट नल और एम्प्टी ये वैलिडेशन एरर थ्रो करेगा कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो जेंडर हमारा एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है जेंडर के अंदर, तो यहाँ पे इफ कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब वो आएगा एल्स कंडीशन के अंदर, उसके अंदर आके वो रिग्रेस मैच करेगा कि जेंडर में मेल लिखा है या फीमेल लिखा है या कोई और तो नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जेंडर के अंदर लिखा है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग नाम का कोई जेंडर तो होता नहीं है, तो रिग्रेस मैच नहीं होगा और ये रिग्रेस वाला जो एरर होगा वैलिडेशन का वो थ्रो करेगा कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। जेंडर नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट एग्जाम्पल आप यफ डाल सकते हो, यम डाल सकते हो, मेल या फीमेल डाल सकते हो, अदरवाइज आप दूसरा डालोगे तो वैलिडेशन एरर देगा। और कंटिन्यू, देखो स्वैगर के ऊपर अब वैलिडेशन एरर आ चुका है जेंडर का कि ये करेक्ट फॉर्मेट में है नहीं। तो चलो हम जेंडर डालते हैं यहाँ पे सिर्फ यम एंड उसे एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ पे सैलरी के लिए भी नेक्स्ट, जेंडर एम्प्टी नहीं है। अभी यहाँ पे रिग्रेस चेक होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट यस,
यहाँ पे देखो वैलिडेशन एरर अभी नहीं आया है जेंडर के लिए, क्योंकि जेंडर के अंदर अभी हमने डाला है यम। यम रिग्रेस के अंदर हमने लिख के रखा था, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यम है, तो यहाँ पे अभी वो एरर नहीं देगा। मतलब ऐसे वैलिडेशन एरर हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी स्ट्रिंग या जो भी इनपुट डाला है वो वैलिड फॉर्मेट में है या नहीं। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे आगे वाले स्टेप। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट कनेक्शन ओपन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे हमने हमारे सारे पैरामीटर्स पास कर दिए, किसके अंदर, क्वेरी के अंदर, जो ऐड इंफॉर्मेशन के अंदर लिखी हुई है। एंड यहाँ पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और वो भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद हमने डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू दबाया और स्वैगर पे यहाँ पे इस सक्सेस का मैसेज आ गया। मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर ये डेटा जा चुका है। देखो यहाँ पे आ गया यूजर आईडी 3 विशाल, विशाल@gmail.com, यहाँ पे मोबाइल नंबर 9881563155, मेल 1 एंड 1000, सैलरी। तो ये सारा डेटा करेक्ट फॉर्मेट में जा चुका है। तो ऐसे हम यहाँ पे वैलिडेशन का अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे, हमारे कोड के अंदर। इसके आगे मैं आपको सिखाऊंगा दूसरे टाइप के वैलिडेशन हम कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर यहाँ पे सर्विस लेयर के अंदर इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, मतलब ये जो कोड है वैलिडेशन का, इससे नंबर ऑफ लाइन कोड के बढ़ते हैं, तो ये शॉर्टकट फॉर्मेट में हम कैसे वैलिडेशन लगा सकते हैं यूजिंग मॉडल क्लास। तो चलो अब हम देखते हैं हम दूसरे टाइप के वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं यूजिंग रिक्वेस्ट मॉडल क्लास। तो चलो पहले हम रिक्वेस्ट क्लास में जाते हैं, ऐड इंफॉर्मेशन के। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे डेटा एनोटेशन का यूज करना है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमारे रिक्वायर्ड फील्ड क्या क्या है, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी, जेंडर। तो इनके ऊपर सिर्फ हमें रिक्वायर्ड लिखना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड। और यहाँ पे हमें एक क्लास इंपोर्ट करना है, कौन सा, डेटा एनोटेशन का। ये यहाँ पे हमने ये क्लास इंपोर्ट किया। पहले यहाँ पे हम सर्वर क्लोज करते हैं हमारा, और सेम ये कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे मोबाइल नंबर के ऊपर पेस्ट करते हैं, उसके बाद सैलरी के ऊपर पेस्ट करते हैं एंड जेंडर के ऊपर पेस्ट करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे अभी यूजर नेम रिक्वायर्ड है, मतलब मैंडेटरी केस है, ईमेल नेम इज अ मैंडेटरी केस है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी केस है, सैलरी मैंडेटरी एंड जेंडर मैंडेटरी है। बट हमें और वैलिडेशन लगाने हैं, कौन से, फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, सैलरी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड जेंडर यम, यफ, मेल और फीमेल ही हो सकता है। तो ऐसे वैलिडेशन लगाने हैं, तो चलो वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ईमेल आईडी हमें एक वैलिड फॉर्मेट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिग्रेस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये ईमेल आईडी उस रिग्रेस से मैच हुआ तभी ईमेल आईडी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलो यहाँ पे डेटा एनोटेशन के अंदर रिग्रेस जो मेथड है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके अंदर हम रिग्रेस की जो भी स्ट्रिंग होगी यहाँ पे डालेंगे। तो हमारे रिग्रेस की स्ट्रिंग हमें कहाँ थी, हमारी सर्विस लेयर के अंदर हमने एक लिखी थी, वो कॉपी करते हैं यहाँ पे। इतनी सी रिग्रेस की जो ईमेल की थी, जो हमने कॉपी कर दी। उसके बाद हमें ये पेस्ट करना होगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये चीज पेस्ट की। उसके बाद अगर रिग्रेस मैच नहीं हुआ तो एरर मैसेज भी दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हम एरर मैसेज का एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, और मैसेज क्या होगा हमारा, ईमेल आईडी नॉट इन वैलिड फॉर्मेट। यस, अगर यूजर ने ईमेल आईडी करेक्ट फॉर्मेट में नहीं डाली, मतलब जो रिग्रेस के फॉर्मेट में नहीं डाली, तो ईमेल का जो भी एरर मैसेज आएगा वो क्या आएगा, ईमेल आईडी नॉट इन अ वैलिड फॉर्मेट। सेम फॉर एग्जांपल, अगर यूजर नेम उसने ब्लैंक डाला या नन डाला, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक हमें एडिशनल पैरामीटर लगाना पड़ेगा, एरर मैसेज, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर नेम इज मैंडेटरी फील्ड। ये एक मैसेज हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद मोबाइल नंबर का सेम होगा हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड, और उसके नीचे हम रिग्रेस का यूज करेंगे, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन का, जिसके अंदर हम हमारा पैटर्न डालेंगे। फॉर एग्जांपल सर्विस लेयर के अंदर
हमने यहाँ पे पैटर्न लिखा था, सेम वही कॉपी करेंगे एंड वो पेस्ट करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, मोबाइल नेम के अंदर। उसके बाद अगर कोई वो रेगुलर एक्सप्रेशन मैच नहीं हुआ तो मैसेज थ्रो होना चाहिए, कौन सा, मोबाइल नंबर नॉट इन वैलिड फॉर्मेट, ये थ्रो होना चाहिए। उसके बाद सेम सैलरी का, सैलरी में एक अलग कंसेप्ट यूज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रेंज डिसाइड करेंगे, सैलरी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेंज डिफाइन करेंगे। तो रेंज, रेंज के अंदर हमारा स्टार्टिंग रेंज क्या होगा, 1, और मैक्सिमम कब तक कितनी सैलरी हो सकती है, इंटीजर की मैक्स वैल्यू, तो यहाँ पे इंट डॉट मैक्स वैल्यू। अगर वो हमारी जो सैलरी ग्रेटर देन 0 मतलब लेस देन 0 रही तो एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए, तो यहाँ पे एरर मैसेज, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर सैलरी ग्रेटर देन 0। अगर किसी ने सैलरी लेस देन 0 डाली तो यहाँ पे ये एरर मैसेज शो होगा, कौन सा, प्लीज एंटर सैलरी ग्रेटर देन 0। मतलब हम मिनिमम कितना डाल सकते हैं, 1 सैलरी, और मैक्सिमम जितनी इंटीजर की मैक्स वैल्यू हम पुट कर सकते हैं उतना, इतनी हम सैलरी की रेंज डिसाइड करते हैं। उसके बाद जेंडर के लिए हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन डालेंगे, जो सर्विस क्लास के अंदर हमने जेंडर का रिग्रेस लिखा था वही से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर रिग्रेस यहाँ पे मैच नहीं हुआ तो एरर मैसेज में क्या आना चाहिए, जेंडर नॉट इन वैलिड फॉर्मेट, और यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देंगे उसे। एग्जाम्पल हम क्या क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, यफ, यम, उसके बाद मेल, और उसके बाद यहाँ पे फीमेल, ये चीज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे ये स्मॉल में लिखते हैं, ओके। और सेम एज मोबाइल नंबर के यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल डालना पड़ेगा कि हमें मोबाइल नंबर कैसा डालना चाहिए, 9881563155। तो ऐसा हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया। तो यहाँ पे ऐसे हमने मॉडल क्लास के अंदर वैलिडेशन लगाए, यूजर नेम के ऊपर एक रिक्वायर्ड फील्ड लगाई, अगर यूजर नेम ब्लैंक और एम्प्टी रहा तो यूजर नेम का जो एरर मैसेज होगा, यूजर नेम इज मैंडेटरी फील्ड, वो थ्रो करेगा। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन मैच नहीं हुआ तो ये एरर मैसेज थ्रो करेगा। अगर मोबाइल नंबर के अंदर ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच नहीं हुआ तो ये एरर मैसेज यहाँ पे थ्रो करेगा। उसके बाद सैलरी, सैलरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, जो इंटीजर की लास्ट वैल्यू होगी वो, अगर लेस देन 1 रहा तो ये एरर मैसेज यहाँ पे थ्रो करेगा। उसके बाद जेंडर कौन कौन सा होना चाहिए, मेल, फीमेल, यम, यफ, ये जेंडर होने चाहिए। अगर ये जेंडर रिग्रेस से मैच नहीं हुए तो यहाँ पे कौन सा एरर थ्रो होना चाहिए, जेंडर नॉट इन वैलिड फॉर्मेट, एग्जाम्पल यफ, यम, मेल और फीमेल, ये मैसेज थ्रो होना चाहिए, कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, जो हमने सर्विस लेयर के अंदर जो हमने वैलिडेशन लगाए थे वो हटाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वैलिडेशन हटाए, कहाँ तक थे, यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने जो वैलिडेशन लगाए थे वो डिलीट कर दिए। इससे क्या हुआ, हमारा जो नंबर ऑफ लाइन कोड था वो बच गया, किससे, डेटा एनोटेशन के अंदर सिर्फ हमने इतनी सी लाइन पुट कर दी और हमारे वैलिडेशन हमने यहाँ पे लगा चुके हैं। तो चलो एक बार सर्वर रन करते हैं, और यहाँ पे हमने सर्वर रन किया। तो यहाँ पे हमारा स्वैगर रन हो चुका है। ये नया स्वैगर जो ओपन हुआ है वो क्लोज करते हैं, पुराना वाला यूज करते हैं। तो चलो हम देखते हैं अब इस स्वैगर के ऊपर हम वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये रहा हमारा एपीआई, उसके अंदर यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी और जेंडर, ये 5 फील्ड है। उसके बाद ट्राई इट आउट, और हम डायरेक्टली इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वैलिडेशन लगे हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पे वैलिडेशन एरर आ चुका है। फॉर एग्जांपल जेंडर के अंदर हमने डाला था स्ट्रिंग, तो जेंडर के अंदर स्ट्रिंग तो नहीं हो सकता, मेल, फीमेल, यम, यफ डाल सकते हैं, तो इसका एरर ये रहा, जेंडर नॉट इन वैलिड फॉर्मेट, एग्जांपल यफ, यम, मेल, फीमेल। उसके बाद सैलरी, सैलरी क्या थी हमारी यहाँ पे 0, तो सैलरी क्या क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये एरर मैसेज आ गया, प्लीज एंटर सैलरी ग्रेटर देन 0। उसके बाद ईमेल आईडी का एक एरर मैसेज आ चुका है, ईमेल आईडी नॉट इन वैलिड फॉर्मेट। तो देखो ईमेल आईडी हमने डाली थी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग कोई ईमेल आईडी हो नहीं सकती,
मतलब vishal@gmail.com, vishaltechnology@gmail.com, ऐसी ईमेल आईडी हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर मैसेज आ चुका है ईमेल आईडी का। उसके बाद मोबाइल नंबर नॉट इन वैलिड फॉर्मेट। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मोबाइल नंबर क्या गया है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग कोई मोबाइल नंबर तो हो नहीं सकता, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो ये वैलिडेशन एरर लगा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम स्ट्रिंग है, तो ये वैलिड फॉर्मेट में चला गया है, इसकी वजह से यहाँ पे यूजर नेम का कोई एरर मैसेज शो नहीं हुआ है। तो चलो अब यूजर नेम को हम ब्लैंक पास करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब यूजर नेम का यहाँ पे वैलिडेशन एरर आ चुका है, यूजर नेम इज अ मैंडेटरी फील्ड, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम हमने यहाँ पे ब्लैंक पास किया था। अब क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम में हम डालते हैं वैलिड फॉर्मेट विशाल, ईमेल आईडी डालते हैं यहाँ पे हम vishal@gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर डालते हैं हम यहाँ पे 10 डिजिट का 9881563155। उसके बाद सैलरी डालते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब 1000 या 10,000। उसके बाद जेंडर डालते हैं हम यहाँ पे फीमेल। तो हम यहाँ पे हमने अभी वैलिड फॉर्मेट में सारा डेटा पुट किया है। तो चलो अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट, देखो अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि सारा डेटा वैलिड फॉर्मेट में हमने डाला है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, कनेक्शन ओपन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐड इंफॉर्मेशन की क्वेरी आ गई, एसक्यूएल कमांड कनेक्शन क्रिएट हुआ, पैरामीटर यहाँ पे हमने डालना चालू कर दिया, मतलब असाइन करना चालू कर दिया, सैलरी असाइन हो गई। उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई एंड वो भी सक्सेसफुली हो गई है, ये चेक किया। और उसके बाद यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स कहाँ पे प्रिंट किया, स्वैगर के ऊपर। देखो अब यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। एक बार डेटाबेस चेक करते हैं या फिर रिफ्रेश। देखो आईडी, यूजर आईडी 4 vishal@gmail.com, मोबाइल नंबर फीमेल 110,000, सैलरी, ये चीजें यहाँ पे आ चुकी है। मतलब हमारा जो भी वैलिडेशन हमने डेटा एनोटेशन यूज करके यूज किया था, ये वैलिड फॉर्मेट में रन हो रहा है। तो ऐसे हम 2 टाइप के वैलिडेशन लगा सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो एक सिंपल वैलिडेशन जिसका ड्रॉबैक है हमारा कोड बढ़ता है, किसका, प्रोग्राम का। और सेकेंड टाइप हम डेटा एनोटेशन का यूज करके वैलिडेशन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोड ऑफ लाइन कम होता है, बट सम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है यूजिंग डेटा एनोटेशन। तो ऐसे हम डेटा एनोटेशन यूज करके वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, वैलिडेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल वैलिडेशन या नॉर्मल वैलिडेशन, एंड सेकंड यूजिंग डेटा एनोटेशन लाइब्रेरी फाइल वैलिडेशन, एंड और उन दोनों को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ये जाना। तो इस वीडियो में आई थिंक सो आपके सारे डाउट वैलिडेशन के क्लियर हो चुके होंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। एंड हाँ, आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके मन में या आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो जिससे आपको सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच।